नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉक में हूं आदेशपुरी। बात करेंगे हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4 यानी शिक्षक बहाली के चौथे चरण को लेकर। आपको बताएं कि बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी के द्वारा 25 जुलाई तक अधियाचना बीपीएससी को टीआरई 4 के लिए भेज देने की बातें सभी मंचों से कही जा रही। आपको बताएं कि तरह तरह की बातें निकल के आ रही हैं, मीडिया में आ रही हैं। जो शिक्षक नेता हैं वो बता रहे हैं छात्रों के बीच से। अब शिक्षा मंत्री जी का डंके की चोट पर ये कहना है कि 25 जुलाई तक हम अधियाचना भेज देंगे। हमने भी जब उनका इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने कहा था कि जुलाई में अधियाचना चला जाएगा, इसके लिए निश्चिंत रहना है। और इस बार ही नहीं, हर एक साल जुलाई में शिक्षा विभाग शिक्षक भर्ती के लिए बीपीएससी को अधियाचना भेजा करेगी। अब कुछ जगह आ रहा है कि रोस्टर बना ही नहीं है, कहीं से खबर आ रहा है कि जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के बाद रेशनलाइजेशन के बाद जो सीटों का वास्तविक आंकड़ा आता तो अभी तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ ही नहीं। आज 10 जुलाई निकल गया, बचा है देखा जाए तो 15 दिन। इतने दिनों में कैसे होगा? इसके साथ साथ आपको हम बता दें टीआरई 4 के लिए ऑलरेडी फरवरी 2026 में ही बीपीएससी को अधियाचना भेजा जा चुका है। आपने उस दिन भी 2-3 दिन पहले आपने देखा था, समाचार पत्र में दिया गया था कि बीपीएससी के कंट्रोलर साहब के द्वारा कहा गया कि हमारे पास टीआरई 4 का अधियाचना आ चुका है, लेकिन कितने फेज में एग्जाम होगा इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, जिसके कारण हम नोटिफिकेशन नहीं दे पा रहे। इधर शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि 25 जुलाई तक अधियाचना चला जाएगा। तो बताएं आपको हम कि हमने भी जानने की कोशिश की कि आखिर चल क्या रहा है। एक शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं 25 जुलाई तक अधियाचना चला जाएगा। एक खबर आ रहा है कि कुछ काम हुआ ही नहीं जिससे वास्तविक सीटों की संख्या पता चले, और एक है कि ऑलरेडी फरवरी में ही अधियाचना जा चुका है। तो आपको बताएं हम कि जो संभावनाएं हैं उन संभावनाओं पर हम बात करते हैं। हमने कुछ अधिकारियों से ही बात किया इसको लेकर कि आखिर भाई क्या हो रहा है। इधर शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि अधियाचना 25 जुलाई, और इधर है कि अधियाचना ऑलरेडी जा चुका है। तो बातें यही निकल के आ रही है कि देखिए शिक्षा विभाग का अधियाचना है जो कि बीपीएससी के पास गया है, और संभावना है कि उसी 45,000-46,000 जो गया है रिक्ति, उसी में से टीआरई 4 को लेकर 20 से 30,000 के बीच में नोटिफिकेशन जारी किया जाए, क्योंकि हर एक साल देना है। तो जो ऑलरेडी अधियाचना गया हुआ है उसी में से फिर जो है सीटों को 20 से 30,000, अब क्या हो गया एग्जैक्ट आंकड़ा अभी तक तो नहीं पता चला है, लेकिन उसी में से एडजस्टमेंट करके जो है वो टीआरई 4 के लिए फिर से उसको नोटिफिकेशन बना के दिया जाए। लेकिन आपको हम बता दें कि आज तक यानी कि 10 जुलाई तक जो 46,000 के आसपास जो रिक्विजिशन फरवरी 2026 को बीपीएससी को भेजा गया था, उसे न वापस लेने के लिए, न कटौती करने के लिए, या किसी भी तरह का छेड़छाड़ के लिए अभी तक शिक्षा विभाग के द्वारा नहीं कहा गया है। यानी कि वो अधियाचना ऑलरेडी बीपीएससी के पास पड़ा हुआ है। बीपीएससी को 2 फेज में एग्जाम के लिए बीपीएससी के द्वारा सरकार को रिक्वेस्ट किया गया है, जिस पर अभी तक मंजूरी नहीं मिली है, जिसके कारण से वो नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा। नियमतः देखा जाए तो बीपीएससी को अगर 2 फेज में एग्जाम न लेना हो तो नोटिफिकेशन वो जारी कर सकती है, क्योंकि अभी तक सरकार के द्वारा रोक नहीं लगाया गया है उस पर। हालांकि सम्राट सरकार के आने के बाद यह निर्णय लिया गया कि हर एक साल 20,000 प्लस शिक्षकों की बहाली होगी, और लगातार 5 साल जुलाई में ही नोटिफिकेशन आएगा, और 1 लाख शिक्षकों की बहाली अगले 5 सालों में की जाएगी। इसके अलावा बता दें कि अगर 2 फेज में एग्जाम होना है, और लगभग ये क्लियर ही है, इसका इंडिकेशन शिक्षा मंत्री जी के द्वारा भी दिया जा चुका है। जो अधियाची विभाग है
उनके द्वारा भी इंडिकेशन दिया जा चुका है और जो परीक्षा लेने वाली इकाई बीपीएससी उनके द्वारा रिक्वेस्ट भी किया जा चुका है। तो 2 फेज में एग्जाम होना लगभग क्लियर है। अब इसमें है कि छात्र जानना चाहते हैं कि सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, क्योंकि उसके हिसाब से उनको तैयारी भी करना पड़ेगा। क्या पीटी और मेंस दोनों ऑब्जेक्टिव ही होंगे, कैसे नेचर होंगे, जो पीटी होगा उसमें सब्जेक्ट के प्रश्न रहेंगे, जीएस के रहेंगे या फिर एजुकेशन से रिलेटेड रहेंगे, जो दूसरा पेपर होगा उसका क्या फॉर्मेट होगा। और आपको बताएं हम कि इन सब चीज़ों को लेकर एकदम अभी चुप्पी है। अब कहने का मतलब है कि 25 जुलाई के आसपास जो अधियाचना बीपीएससी को जाएगी उसी में स्पष्ट होगा, क्योंकि अगर 2 फेज में एग्जाम होगा तो हर एक चीज जो है वो डिसाइड करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन जो जारी होगा उसमें हर एक चीज देना पड़ेगा। लेकिन अफसोस बताएं आपको हम कि बीपीएससी के पास जो भी आरटीआई से खुलासा भी हो रहा है और सोर्सेज बता रहे हैं कि TRE-4 से संबंधित कुछ भी अभी बीपीएससी को नहीं बताया गया है। ये 2 फेज में होगा, ये सिंगल फेज में होगा, कुछ भी नहीं। और शिक्षा विभाग भी 25 जुलाई तक अधियाचना भेज दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है छात्र जो हैं वो बीच में अटके हुए हैं कि होगा क्या, क्योंकि ये सब जानकारी जो है वो समय रहते देना जरूरी है। इस पर क्लियरिफिकेशन जो है वो जरूरी है। मंत्री जी के द्वारा सभाओं में ये इंडिकेशन दिया गया कि 2 फेज में एग्जाम होगा, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि शिक्षा विभाग के द्वारा जो है एक कम से कम ड्राफ्ट छात्रों को बता दिया जाए कि हाँ भाई 2 फेज में एग्जाम होने वाला है, पहले फेज में ये होगा, दूसरे फेज में ये होगा। हालांकि एग्जाम बीपीएससी को लेना है और बीपीएससी ही इन सब चीज़ों को आउट करती है, लेकिन कम से कम इतना होना चाहिए कि हाँ 2 फेज में होगा, सेकेंड फेज ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, ये सब चीज़ कम से कम पता होना चाहिए। देखिए अब अधियाचना का ही जो है वो इंतजार है कि 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री जी के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि 25 जुलाई तक अधियाचना चला जाएगा। अधियाचना जाएगा तो उसमें सारा प्रारूप होगा और अगस्त में 1st-2nd वीक तक जो है संभावना है कि नोटिफिकेशन आयोग के द्वारा जारी कर दिया जाए और नवंबर-दिसंबर तक आपका 1st फेज का एग्जाम हो, ऐसी संभावना बन रही है। अब देखिए बहुत कुछ क्लियर होना बाकी है, सब कुछ स्पष्ट होकर निकल के नहीं आ पा रहा। इंतजार करें और देखिए जो भी अपडेट है हम आपको बताते रहें, आगे भी बताते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।